हेलो, वेलकम टू HR क्लासेस। तो आज हम क्लास +2 MCQs का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर 1 का है। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे 1 कूलम ऑफ चार्ज में वो किसके बराबर होंगे। तो देखो पहला ऑप्शन दिया गया है 6.25, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 6.25 इंटू 10⁻⁻18 और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 6.25 इंटू 10⁻18 और जो लास्ट ऑप्शन है वो दिया गया है 6.25 इंटू 10⁻⁻19। तो देखो हमने क्या देखा है कि जो Q इज इक्वल टू रहता है वो किसके बराबर रहता है, Ne। तो Q हमारे पास यहाँ पर चार्ज होता है और N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E जो है वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रहेगी। तो ये बोल रहा है 1 कूलम, मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 कूलम। ठीक है, N हमें निकालना है और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से N की वैल्यू निकल जाएगी, देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको जो सॉल्व करके आएगा 1/1.6 को, तो देखेंगे, देखो 1/1.6 को सॉल्व करके आ रहा है 0.625 इंटू जो 10⁻⁻19 है, अगर हम इसको ऊपर लिखे तो ये 10⁻⁻19 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एक ज़ीरो ख़त्म कर दे तो 6.25 इंटू 10⁻18 जो हमारे ऑप्शन में आंसर दिया गया है 6.25 इंटू 10⁻18। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है 6.25 इंटू 10⁻18। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं हमारे, तो वो रहेंगे 6.25 इंटू 10⁻18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री सरफेस में जो हमारी परमिटिविटी है जिसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो चलो देखते हैं। हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में Q1 Q2 अपॉन में R², इसके बराबर रहती है। चलो अगर अब हम देखें कि 1/4 पाई का तो कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस है। तो कहने का मतलब है हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर यूनिट के लिए हमने निकालनी है तो वो बन जाएगी 1/f और साथ में Q1 Q2 अपॉन में R²। तो चलो देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/f। f का मतलब है किलोग्राम, फोर्स जो होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मतलब F इज इक्वल टू MA। M मतलब किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम यूनिट लिख रहे हैं यहाँ पर 1/किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का लिख लिया। अब Q1 चार्ज का जो ऐसा यूनिट रहता है वो रहता है एम्पियर इंटू सेकेंड, मतलब AT। ठीक है, अब Q1 Q2 2 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई करके मतलब इसका क्या रहने वाला है, स्क्वायर, क्योंकि चार्ज है दोनों तो यूनिट सेम रहेगा, इसके लिए इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में R² मतलब मीटर का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। तो चलो थोड़ा सा फिर से देखते हैं। ये बन रहा है 1/किलोग्राम मीटर और मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। और यहाँ पे तुम लोग देख रहे हैं जो एम्पियर है उसका स्क्वायर है ऊपर, तो एम्पियर का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो सेकंड का स्क्वायर ऊपर भी है और सेकंड का स्क्वायर यहाँ पर भी, ये भी ऊपर चले जाएगा, तो सेकंड रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से हम MLTA की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो देखते हैं क्या क्या बनेगा। मास किलोग्राम है, डिवाइड बाय में है तो रेज़ टू पावर -1, किलोग्राम रेज़ टू पावर 1 है यहाँ पर। उसके बाद लेंथ मीटर क्यूब है, डिवाइड बाय में है तो -3। उसके बाद जो हमारे पास टाइम है वो सेकंड है, ऊपर ही है तो रेज़ टू पावर 4 है और साथ में एम्पियर कितना है, 2। तो देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, M-1 L-3 T4 तो पहला ही ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से जो है डायमेंशनल फॉर्मूला लगाना है, निकालना है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट चलेंगे। देखो आंसर ए है, यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज
वेरीज विद डिस्टेंस आर बिटवीन देम एज। हम सभी को पता है कि जो कूलम फोर्स है वो क्या होती है भाई, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में Q2 अपॉन में कितना है आर स्क्वायर। तो F जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, मतलब 1/r स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज डबल्ड द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। देखो, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज डबल्ड द फोर्स बिटवीन देम, फोर्स देखो भाई, फोर्स होती कितनी है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये बोल रहा है भाई कि अगर हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया, देखो मान लो ये पहली क्वेश्चन है, अब हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये डिस्टेंस है भाई, पहले r था, अब हमने 2r कर दिया था, 2r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। F इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो है ये, इसको बाहर लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और अंदर देखो हमारे पास क्या बचता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे, और Q1 Q2 अपॉन में 2 का स्क्वायर बाहर लिख लिया, तो r का स्क्वायर। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये बिल्कुल सेम है, पर जो नई वैल्यू, जो नई फोर्स आ रही है वो 1/4 टाइम जो है इसके आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, 1/4 आ रही है हमारी फोर्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो फोर्थ का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर नंबर ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन सोर्स चार्ज ओनली, टेस्ट चार्ज ओनली, बोथ सोर्स एंड टेस्ट चार्ज, नन ऑफ देम। तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये हमेशा जो है वो सोर्स चार्ज पर ही डिपेंड करती है। जो पहला हमारा चार्ज होता है, सोर्स चार्ज जो हमने लिया होता है, उस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। क्लास में हमने देखा था। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज, सिंगल चार्ज है भाई, सिंगल चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलती है, देखो क्लास में हमने देखा था कि हर तरफ के लिए इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलने वाली है। तो इसका मतलब ये कैसी है, स्फेरिकल। ठीक है, हर डायरेक्शन में निकल रही है तो मतलब एक स्फेयर की तरह बना रही है, तो कैसी होगी, स्फेरिकली सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल ऑफ मोमेंट P वेक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज। तो देखो जो टॉर्क होता है, टॉर्क, इसके लिए हमने आर्टिकल भी किया था। जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो आती है PE साइन थीटा। अगर टॉर्क की वैल्यू PE साइन थीटा है तो जब PE साइन थीटा है हमारे पास, जो PE साइन थीटा है, साइन थीटा का जो कंपोनेंट है, जब वो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये किस में बदलता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। डॉट और क्रॉस में ध्यान रखना है। अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉस थीटा का होता है, जब साइन थीटा हम यूज करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। चलो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वही जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, P वेक्टर से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज, क्या वो स्केलर क्वांटिटी है, क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q, ए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम +q टू -q। तो ये तो हमें पता ही है, जब P लिख रहे हैं, P के ऊपर वेक्टर लगा रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, पर इसकी जो डायरेक्शन रही है ये ध्यान रखिए सभी ने, ये -q टू +q रहती है। जो हमारे पास मूवमेंट की डायरेक्शन है हमेशा -q टू +q रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज। देखो भाई E वेक्टर की जो वैल्यू है वो बताओ कितनी रहती है इसमें, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज। हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होती है फोर्स अपॉन चार्ज। किसके बराबर रहती है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ पर हमें फोर्स पूछा गया है
तो जो फोर्स की वैल्यू रहेगी हमारे पास यहाँ पर क्यू ई वेक्टर। तो क्यू ई मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर वेरीज एज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है भाई किसी भी सोर्स चार्ज के लिए डिस्टेंस आर वो किस तरह से वेरी करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्लास में बहुत सारे आर्टिकल किए हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मतलब r-2 डिवाइड बाय में है तो r-2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये जो है वो रहने वाली है वैल्यू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये थे आपके लिए आज के 10 क्वेश्चन। ये सभी ने ध्यान से पढ़ने हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है जहाँ पे हम डिटेल सिलेबस करते हैं टॉपिक वाइज ट्यूशन क्लासेस के लिए, तो मिशन कॉलोनी आनी में हमारी ट्यूशन क्लासेस होती है। उसमें जो है आप अगर कोई भी जुड़ना चाहता है तो 8627085503 पर कॉन्टैक्ट करके हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।